हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 11 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from the point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, ये एक टावर है और यहाँ पे कैनल है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री का हो रहा है और यहाँ से कैनल के किनारे से ये पॉइंट से यहाँ तक जो है 20 मीटर लंबा ये है। तो अब हमें फाइंड करना क्या है, हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है और विड्थ ऑफ द कैनल फाइंड करना है, यानी BC और AB हमें फाइंड करना होगा। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं देखेंगे। तो अब मैंने H को हाइट ऑफ द टावर ले लिया है, विड्थ ऑफ द कैनल को x ले लिया है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्या करेंगे, तो ट्रायंगल ABC में देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC जो परपेंडिकुलर है वो H है और जो बेस है वो x है, इक्वल्स टू में tan 60 डिग्री, ठीक है। तो अब tan 60 डिग्री क्या होगा, H अपॉन में x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री होता है √3। तो H इज इक्वल टू √3x, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बोलेंगे इसको। अब नेक्स्ट A, B और D इस ट्रायंगल में देखेंगे। इन ट्रायंगल ABD, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, H है। बेस क्या है, बेस यानी ये दोनों को मिला लेना चाहिए। तो 20 + x हम लिख सकते हैं या x + 20 हम लिख सकते हैं। x + 20 इक्वल्स टू tan, यहाँ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री। तो H अपॉन में x + 20 इज इक्वल टू tan 30 जो है 1 अपॉन में √3 है। तो अब ये H की जगह इक्वेशन 1 से H की प्लेस में मैं √3x लिख सकती हूँ। √3x x + 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये जो H है, H हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है, √3x वही हमने यहाँ पे रिप्लेस कर लिया है। तो अब √3 और √3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा √3 होल स्क्वायर, स्क्वायर गेट कैंसल्स, तो 3 × x बचेगा। इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x + 20 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1 है। 3x - x, ये x को इधर ला लेंगे तो -x इज इक्वल टू 20। 3x - x क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 20। x इज इक्वल टू 10 होगा, 2 1 ज़ा 2 10 ज़ा, तो 10 मीटर होगा। तो अब हमारा H क्या होगा, H इज इक्वल टू √3, x हमने फाइंड कर लिया है। ये जो विड्थ है BC उसको 10 मीटर है, हमने फाइंड कर लिया है। अब
एक्स कैसे एच कैसे फाइंड करेंगे, वही इक्वेशन 1 लेंगे, एक्स की वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एच हो जाएगा 10√3 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया हुआ है तो इसको हम मीटर में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे ये जो x है वो BC है, यानी विड्थ है, ये जो h है ये हाइट है। ओके, तो विड्थ भी हमने फाइंड कर लिया, हाइट भी हमने फाइंड कर लिया। सो गाइज, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।